आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अब जैसे जैसे समय के साथ साथ पाकिस्तान के हर एक बेस की सैटेलाइट फोटोग्राफ हमारे हाथ लग रही है, तो हम लोग इन बेसिस के ऊपर हुए डैमेज को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। वैसे अगर आपको इन सारे बेसिस के ऊपर हुए डैमेज को एक साथ समझना है, तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल किया हुआ है और वहाँ पर सभी बेसिस को सैटेलाइट इमेजेस के बेसिस पर डिटेल में एनालाइज किया हुआ है। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस सक्कर के बारे में। ये बेस एग्जैक्टली यहाँ पर है और जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हम लोगों के हाथ लगी हैं, वहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। प्रैक्टिकली अगर आप इस एयरबेस को समझेंगे तो यहाँ से F-16 और विंगलोंग 2 जैसे ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन भारत की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरीके के हार्डन शेल्टर्स को मारने की कोशिश नहीं की गई। इस बेस के रनवे के दोनों तरफ हार्डन शेल्टर्स हैं और प्रैक्टिकली फाइटर जेट्स जैसे कि F-16 इन्हीं हैंगर्स के अंदर रखे जाते हैं। लेकिन भारत की तरफ से जिस हैंगर को टारगेट किया गया था वो डिफरेंट है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी हैंगर को देख सकते हैं। जैसा कि सैटेलाइट फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक के बाद में यह हैंगर पूरी तरीके से ध्वस्त है और इन फोटोग्राफ से साफ समझ में आता है कि इस हैंगर के अंदर जो कुछ था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब जैसा कि इस वीडियो में हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस बेस के ऊपर हार्डन शेल्टर्स मौजूद हैं और आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हार्डन शेल्टर्स के ऊपर ही इस तरीके के एयरक्राफ्ट को मूव कर दिया जाता है। अब अगर हार्डन शेल्टर्स की काउंटिंग की जाए तो ये केवल 12 हैं और अगर यहाँ पर एक स्क्वाड्रन में फाइटर जेट मौजूद हैं तो ये हार्डन शेल्टर्स उनके लिए काफी नहीं होंगे। वैसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी बेस से पाकिस्तान की तरफ से विंगलोंग 2 जैसे ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता है और इन ड्रोन्स को स्टोर करने के लिए आपको बड़े हैंगर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर आप विंगलोंग 2 की डायमेंशंस की बात करें तो ये ड्रोन 11 मीटर लंबा है और इसका विंग स्पैन लगभग 20 मीटर्स का है। यानी कि इन थ्योरी इस बेस के ऊपर केवल यही 2 ऐसे हैंगर्स हैं जिनके अंदर विंगलोंग 2 जैसे ड्रोन्स को रखा जा सकता है। और अगर आप हैंगर और ड्रोन की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम 4 ड्रोन्स को ही स्टोर किया जा सकता है। अब अगर आप सैटेलाइट फोटोग्राफ के ऊपर दोबारा जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दोनों में से एक हैंगर पूरी तरीके से ध्वस्त है, लेकिन दूसरे हैंगर के ऊपर भी डैमेज हुआ है। इसके अलावा आपको इस सैटेलाइट फोटोग्राफ में ये भी समझ में आएगा कि इस हैंगर के अंदर जो कुछ था वो काफी इंटेंस तरीके से जला है और इसी वजह से इस हैंगर के पीछे जो वेजिटेशन था, यानी कि घास फूस पेड़ वगैरह, ये सब कुछ पूरी तरीके से जल गया। यानी कि इस हैंगर के अंदर कम से कम एक विंगलोंग 2 ड्रोन ध्वस्त हुआ है। वहीं पर अगर आप दूसरे हैंगर की बात करेंगे तो वहां पर भी कुछ डैमेज है, लेकिन ये डैमेज इतना सीवियर नहीं दिख रहा है जिससे ये माना जा सके कि इसके अंदर मौजूद ड्रोन्स पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए होंगे। लेकिन ये हैंगर भी डैमेज हुआ है और इस डैमेज से आप साफ समझ सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से भले ही ध्वस्त ना हो, लेकिन इनमें डैमेज जरूर हुआ है। और अगर यहाँ पर सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर चला जाए तो कहा जा सकता है कि कम से कम यहाँ पर एक विंगलोंग 2 डिस्ट्रॉय हुआ है और कम से कम एक डैमेज भी हुआ है। वैसे पाकिस्तान का ये बेस जैसलमेर से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर भारत की तरफ से इम्प्यूनिटी के साथ में इस बेस को टारगेट किया गया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया, तो ये चीज दिखाती है कि भारतीय वायुसेना के पास में किस तरीके की ऑफेंस की कैपेबिलिटी है। और पाकिस्तान के हर एक बेस को मारने के बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की जा रही थी, बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि जहां पर एक ब्रह्मोस जाकर गिर रही है वहां पर 20 और 50 ब्रह्मोस जाकर गिर सकती हैं। और अगर आपकी इन्वेंट्री में मौजूद चाइनीज एयर डिफेंस एक ब्रह्मोस को मारकर नहीं गिरा पा रहा है तो ब्रह्मोस के स्वाम के सामने तो वो वैसे ही कारगर साबित नहीं होगा। और उस हिसाब से आप केवल अज्यूम कर सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की क्षमताएं एग्जैक्टली हैं क्या। वैसे यहाँ पर मैं अपने आप को भी करेक्ट करूंगा कि भारत की तरफ से जितनी भी ब्रह्मोस फायर की गई थी वो सारी की सारी भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस नहीं थी। इनमें से काफी सारी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारतीय थल सेना की भी थी। हाँ, इस पूरे एपिसोड में केवल एक ही रिग्रेट रहेगा कि भारतीय नौसेना की ब्रह्मोस यूज नहीं हो पाई। एनीवेज, यहाँ पर हम लोग अश्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कम से कम एक विंगलोंग 2 यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है और कम से कम एक यहाँ पर डैमेज भी हुआ है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।